चरण में ध्यान अपना कीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुन के गुजान करते हैं ध्यान, सुन के गुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत गत को कीजिए, शिव चरण में ध्यान अपना कीजिए। ये शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरण में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरण में ध्यान अपना। काफी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। काफी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। भाने लगा मन को भी जगा, भाने लगा मन को भी जगा। तन मन अर्पण अब कीजिए, शिव चरण में ध्यान अपना। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरण में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती नारायण नारायण नारायण
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले रमापति महादेव की जगत जने जानकी मैया की शिव महापुराण की श्री भूषवा जगत गुरु श्री स्वामी महाराज की रखें वह अकल्याण हो जाए। तो वो सब बताया जाएगा कि कितने अंगुल के शिव जी को अंदर अगर रखने की इच्छा होती है तो रखना चाहिए। और बेलपत्र की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा आप लोगों को सुंदर कथा के माध्यम से बताया जाएगा। और भस्म धारण करने की महिमा इधर व्यास जी से सूत जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि आदंत मंगल मजात समान भावा भार्यं तमेश मजरा रमात्मदेवा जाननं प्रबल पंच विनोदशीला संभावये मनसि शंकरमाम्बिकेशा। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ की कथा बताने की कृपा करें। उनकी पूजा की महिमा जो आदि और अंत है, जिनका अंत ही नहीं होता, देवों के देव महादेव, जिन्होंने स्वयं संसार को बनाया है और इस संसार को अपने में लीन कर लेते हैं। ऐसे भोलेनाथ की महिमा बताने की कृपा करें। जिन भोलेनाथ के सिर कितने हैं? 5 मुख वाले, 5 सिर वाले भोलेनाथ, 5 सिर जिनके विराजमान हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर जो अंबिका देवी के पति परमेश्वर हैं, उनकी महिमा बताएं। व्यास जी से पूछ रहे हैं। व्यास जी ने कहा धर्म क्षेत्री महाक्षेत्री गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोक स्ववर्तमनि। जो धर्म का महान क्षेत्र है वो है शिव। धर्म की जागृत मूर्ति है शिव। इतने सरल देवता कि आप कुछ भी अर्पण कर सकते। विष्णु भगवान की मूर्ति, माता पार्वती और जितनी भी माताएं शक्ति मूर्तियां और विष्णु भगवान से संबंधित जितनी भी मूर्तियां हैं, उनमें अगर आप 24 घंटा में अन्न का भोग न लगाओ तो भगवान वहां से चले जाते हैं। तो दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाने का अधिकार तब भगवान आता है। 24 घंटे में एक बार अन्न का भोजन अवश्य लगाना चाहिए। जो लड्डू गोपाल रखते हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति है, राम जी की है, अगर हम आप भोजन करते हैं तो उनको भी एक सदस्य मान कराना चाहिए। अब भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि आप कुछ भी नहीं, उनको जल चढ़ा दो, भांग धतूरा चढ़ा दो, उसी में प्रसन्न, उसी में मजा है। और अपने भक्त के लिए हमेशा बढ़ाते रहते हैं, बढ़ता जाता रहता है। भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्त कहीं भी हैं धन धान से परिपूर्ण पाए जाएंगे। ऐसी उनकी कृपा है। कहते हैं कि जो धर्म क्षेत्र की ही मूर्ति है, जो गंगा जमुना सरस्वती की तरह जैसे संगम है, ऐसे ही संगम रूपी स्वयं भोलेनाथ है। जैसे प्रयागराज में संगम है गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे ही ये संगम भोलेनाथ। इनकी दिव्य महिमा भोलेनाथ की है, जिनके दर्शन मात्र से सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसे धर्म मूर्ति कहा गया है कि प्राप्ति कलियुगी घोरे नरः पुण्य विवर्जिता दुराचार रता हृदय सत्वाका
इस कलिकाल के घोर कलयुग से बचना है, क्योंकि कलयुग लगा है ना। ये जो कलयुग है, जहां जो दुकान में रखता वहां वही चीज मिलता है। ये दुखालय है, दुख की नगरी, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। और मृत्यु लोक में सुख शांति कहाँ मिल सकती है? मिलने वाली नहीं। आप दवा खाना में जाएं और कह दें कि आप 1 किलो आम तोड़ दो, तो बेचारा दवा बेचता है तो आपको दवा दे, आम कहाँ से देगा? आपका सिर दर्द करे और फल वाले के पास जाओ कि भाई हमें गोली दे दो, सिर दर्द सिरप दे दो, तो बेचारा फल बेचता तो फल देगा। ऐसी ये दुखालय, दुख की नगरी। इस कलिकाल में कोई भी प्राणी खुशी से नहीं, सुखी वही प्राणी है जो भोलेनाथ की इच्छा। सुख है नहीं, हम आप सब सुख को ढूंढते हैं। जीवन में जब अशांति आती, लड़ाई दंगा हो जाता है ना, किसी से हमारा बैर हो जाए और अगला व्यक्ति धमकी दे दे कि हम आपको मारेंगे, तो हम आप खोज करते हैं कि कहां हमें शांति मिले, ऐसा कोई प्राणी मिल जाए जिससे हमें शांति मिल जाए। हम उस प्राणी को ढूंढेंगे और उसके द्वारा, उसके माध्यम से जब शांति मिलती तो लगता है मैं भगवान ही। ऐसे ही कलिकाल में अगर हम भगवान के शरण के लेकर के जीवन का निर्वाह करें ना, तो अलग ही जीवन का आनंद है। जिंदगी तो सब कोई जीता है, चीटी मटर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी। वैसे जिंदगी जीने में भी अगर हम भगवान का सहारा लिए हैं, धर्म परायण पे चलते हैं, अगर तकलीफ भी है ना, तो एक सहन शक्ति अपने आप ही मिलता है। कहते हैं कि हंस हंस के किया है पाप, रो रो के भोगना पड़ता है, हाथों से लगाई गांठ दांतों से खोलना पड़ता। जब हम पाप करते हैं ना, अत्याचार करते, किसी के धन को हड़पते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, बड़ा मजा आता है। और जब बुढ़ापा आता है ना, सजा भोगने के लिए शरीरों में कीड़े पड़ जाते हैं, तड़पते हैं, संतानें मारती। ये संतान कष्ट क्यों देते हैं? इस वजह से कि जीवन में भगवान का, अपने जीवन का महत्व समझें कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। उस महत्व को समझने के लिए तकलीफ मिलता है। कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कहते कि जब दुख आता है तब भगवान की याद आती है, जब दुख आता है तो अपनों की याद आती है कि हमारे नाते हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं। अब दुख ना आए तो कोई किसी का याद करने वाला नहीं है। ये महाराज ऐसा समय चक्र है कि समय ही नहीं मिलता लोगों को कि दो शब्द किसी से हंस ले। एक कलयुग में ऐसा बिगाड़ दिया कि प्राप्त कलयुग घोरे नरा। इस नरा कलयुग काल में घर में 4 लोग हैं, माता पिता भाई बहन। वो चारों में इतना समय नहीं है कि एक साथ बैठ के हंस ले, बोल ले, एक दूसरे का सुख दुख का हाल पूछ ले। चारों कोनों में बैठ जाएंगे, अपने अपने फोन में बिजी हो जाएंगे। भगवान आज का समय ऐसा है कि 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास समय नहीं है, इतना बिजी हम आप अपने आप को बना रखें कि किसी से हंस बोल नहीं सकते। सब 4 जगह बैठ जाएंगे, अपने अपने फोनों में बिजी हैं। बस आज के 6 कर्म होते ना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भिक्षा लेना और भिक्षा देना। इसलिए भोलेनाथ की कथा में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है ब्राह्मण को। कहते ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं कि विप्र, लोभ, ग्रहस्थान। जो लोभी ब्राह्मण होते हैं वह ब्राह्मण द्वय के ग्रास बन जाता है।
तो लोभ अवश्य इतना लोभी हो जाता है कि सब कुछ भूल जाते हैं और भूल करके वह अपने गृहस्थ के माया जंजाल की पूर्ति के लिए इतना पाप प्रवृत्ति में डूब जाता है जिसको पता नहीं चलता और अपने ही घर को ग्रास बना लेता, अपने घर का ही बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा कोई ब्राह्मण है। दूसरा कहते हैं कि जो वेद को बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास ना करेंगे, तो कलिकाल में ऐसे ब्राह्मण हैं। मद से मोहित रहेंगे, अपने जाति कर्म को छोड़ देंगे, दूसरे का कर्म अपना लेंगे, दूसरे का कर्म करेंगे, दूसरा धंधा अपनाएंगे। ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे। संध्या उपासना जो त्रिकाल संध्या है उसको भूल जाए। 20% ब्राह्मण जनेऊ का परित्याग कर दिया, सीता चुनाई का परित्याग कर दिया, माथे पे चंदन लगाना परित्याग कर दिया। 20% ब्राह्मण। ऐसी स्थिति आ चुकी है। जो ब्राह्मण ज्ञानी होगा लोग उसे मूर्ख कहेंगे, जो पंडित होंगे पांडित्य कर्म कराने वाले तो उसकी मानता नहीं रहेगी। कहते हैं जो कृषि कार्य में तत्पर रहते हैं ना, उसे क्रूर स्वभाव वाले, दूषित विचार वाले लोग देखते हैं, जो स्वयं अपना खून पसीना बहाकर इस अन्य देवता को उपार्जन करता है, उसको दूषित दृष्टि से देखते हैं। ऐसी भाव स्थिति है। कहते हैं कैसे ब्राह्मण हो। और क्षत्रिय के बारे में बताया जाता है कि क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असंगा पापरता व्यभिचार परायणा। कलिकाल में क्षत्रिय कैसे हो जाएंगे? जिन क्षत्रियों का धर्म क्या है? तो क्षेत्र की रक्षा करना, तो क्षेत्र की रक्षा करना कर्म किसका है? क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय कैसे हो जाएंगे? वो अपने धर्म का परित्याग कर देंगे। इस कलिकाल में उनकी प्रवृत्ति कैसी हो चुकी है कि पैसा संस्कार ही नास्ति स्वधर्म त्यागशीलिना उपद्धा स्वर्जनरता स्थूला कर्म कुवृत्तया। कहते हैं जो वैश्य मानी दुनिया में जो वैश्य होंगे ये संस्कार भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वधर्म का त्याग देंगे, कुकर्मी हो जाएंगे, धनोपार्जन परायण तथा नाम तौल में अपनी कुछ संगति प्रवृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। ऐसे दुनिया में ऐसी उनकी प्रवृत्तियां हो जाएंगी। जो वैश्य ने दुनिया का काम है कि जिस क्षेत्र में रहे वहां जिसको जो सामग्री चाहिए वो सब उपलब्ध कराए और उस नगर की पूर्ति करे, वो भी अपने मार्ग से भटक जाएंगे। शूद्र कैसे हो जाएंगे? शूद्र का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, उस नगर की स्वच्छ पवित्रता रखना। कहते हैं कि ब्राह्मणाचार तत्परः उज्ज्वला कतयो मूढ़ः स्वधर्म त्यागशीलिनः। इसी तरह जब तीनों वर्ण अपने धर्मों को त्याग देंगे ना, तो शूद्र भी अपने धर्म का परित्याग कर दिया। वो भी ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उल्टा हो जाएगा, जो आज के समय में तो बहुत देखने को मिलता है। स्वयं जनेऊ पहनेंगे,
शिखा रखेंगे, चंदन लगाएंगे, गिरवा वस्त्र पहनेंगे, ऐसे हो जाएंगे, शूद्र जाति वाले। और कर्म धर्म अपना छोड़ करके ब्राह्मणों का जितना धर्म कर्म है ना, वो सब अपना है। और अपना ब्राह्मण का कर्म लेकर के अपने जीवन का निर्माण करना, ऐसी प्रवृत्ति उनकी हो जाएगी। ये भोलेनाथ जी ने ये 4 वर्ण जो बनाए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को इस संसार को चलाने के लिए बनाए कि अपने अपने धर्म पर सब रहें और सुंदर सुचारू रूप से अपना अपना जीवन का निर्वाह। तो कलिकाल में सब धर्म से वंचित हो जाए, सबको ये लगेगा कि दूसरे का घर ज्यादा अच्छा, जैसे दूसरे की थाली, भोजन प्रसाद वही है पर दूसरे की थाली ज्यादा अच्छी लगती है ना। दो लोग बात दूसरे की थाली को बार बार देखेंगे कि उसके थाली में कोई अलग से आइटम तो बन के नहीं आ गए। तो ऐसे ही धर्म पर हो रहा है कि दूसरे का नकल करेंगे, अपने धर्म से हट जाएंगे लोग, ऐसी प्रवृत्ति है। स्त्रियश्चा प्रायसु भ्रष्टा भर्तव ज्ञानकारिकः ससुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनासना। कलिकाल की स्त्रियां कैसी होंगी? जो हमारी धर्म पत्नियां हैं, उनका स्वभाव कैसा हो जाएगा? माताएं बहनों का कहते हैं सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगे, अपनी मर्यादाओं को भूल जाएंगे और पति का बात बात पर अपमान करेंगे। पति कितना भी अच्छा हो तो पति को दबा के रखेंगे अपने वाणी के द्वारा, बात बात में अपमान करेंगी, स्वयं मनमाना करेंगी, जो मन में आएगा वो करेंगी। ऐसी पत्नियां हैं। और सास ससुर को द्रोह करेंगे, उनको जैसा दुश्मन अपना दिख जाए ना, ऐसा सास ससुर पर देख करके उनका आधा खून जल जाता है। सुबह उठेकर सास ससुर का दर्शन हो गया तो मान लो कि दिन खराब हो गया, ऐसा मन के विचार उत्पन्न होंगे। यहाँ के लोग सभी अच्छे हैं, बाहर के लोगों में अभी ऐसा चालू हो चुका है और धीरे धीरे होना ही है। तो सास ससुर पर द्रोह करेंगी, दुश्मन की भांति व्यवहार करेंगी, ना तो भोजन देंगे ना पानी देंगे, गाली खूब खाने को मिलेगी, इसमें कमी नहीं होगी, तो बिना मांगे मिलेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। भोजन प्रसाद जो होगा क्रोध में बनाएंगे, मलिन भोजन होगा, कोई स्वाद प्रसाद में नहीं पाया जाएगा। कहते हैं ना कि अन्न में कोई दोष नहीं होता, बनाने वाले में दोष होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बनाने वाले का अगर सुंदर विचार है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं तो सुंदर निखार आता, उसी प्रसाद अलग मिठास आती है। अगर जहाँ क्रोधवश बनाया जाता है, कितने लोगों को बनाना पड़ेगा, अब मुझे अकेले ही बनाना, वो प्रसाद में मिठास आने वाला नहीं। हाथ वही है, कला भी वही है, रसोई भी वही है, बनाने वाला भी वही है। तो किसी किसी दिन का प्रसाद बड़ा मीठा रहेगा और किसी किसी दिन का प्रसाद कोई स्वाद नहीं रहेगा, सिर्फ जीने के लिए खाया जाएगा कि जीना तो है ही है, अब जैसा बना है तो ग्रहण तो करना। ऐसी स्थितियां आ जाएंगी और लोगों की कुछ संगति हाव भाव करेंगी। घर की माताएं बहनें, उनका शील स्वभाव जो है ना वो बुरा स्वभाव हो जाएगा। पति से अच्छा पर पुरुष ज्यादा अच्छा लगेगा। अपना पति भले धर्मात्मा हो, वो हमें बुरा लगेगा, ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी। स्वयं पति से काम करवाएंगे और पति को गाली देंगे और पति पूरा घर का काम करेगा। वैसे शास्त्र कहा जाता है कि अपने गुरु का नाम, अपने पति का नाम, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम, इन तीनों को नहीं लेना चाहिए। तो आज के समय में काम ही नहीं चलेगा।
नाम के बिना। आज का समय ऐसा आ चुका है कि पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेंगे, खूब लेते हैं, यहाँ नहीं, और गुरु का खूब नाम बताएंगे कि हमारे गुरु का ऐसा नाम है, ऐसा इस तरह है। कहते हैं उस समय में उम्र कम हो जाती तो चाहते ही कि उम्र कम हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसी स्थितियां। और संतानें कैसी होंगी कि तनया मातृ पितृश्च भक्तहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यम रोगग्रासित देह का। संतानें कैसी होंगी? संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे। जिस संतान को आप पैदा किए हैं उसे पाल के बड़ा करते हैं, वही संतान आपका दुश्मन बनेगा। जब वो विवाह हो जाएगा उसका ना, विवाह होने के बाद उसकी मन प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा और भूल जाएगा कि जिन माता पिता ने अपनी पूरा जीवन का सुख हमारे जीवन में सुख लुटाने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया है, आज वही माता पिता को वह कष्ट देगा, बात बात में तकलीफ में देगा, गाली देगा, मारेगा, डांटेगा, बोले क्या दिए हैं आपने तो कुछ नहीं दिया, हमारी क्या किया, तो आपको करता तो था कि सेया पाला और हमें बड़ा कर दिया, बस। और जितना सेव लो पैसा ले लो। आज की संतान पैसा फेंक देते हैं। आज का समय ऐसा आ गया है, पूरा माता पिता का हिस्सा बढ़ जाता है। अगर दो संतानें हैं ना, पिता को बड़ा पुत्र राख लिया, माँ का दूसरा पुत्र राख लिया, अगर आपस में बात कर लिए ना तो फिर मारेंगे एक दूसरे को कि तुम पति पत्नी के मन में आया कि चलो हम बात कर ले, दुख सुख हाल पूछ ले, जीवन भर के दुख सुख के साथी हैं। अगर वो बात करते देख लिए हैं बालकों ने तो फिर डांटेंगे, मारेंगे, आपने बात क्यों किया, अवश्य हमारी बुराई की होगी एक दूसरे से। ऐसे समय आ गया है, लोग तो अपने पिता को दाह संस्कार नहीं करते, हम अपने आंखों से देखा भी है और सुना भी। कहते हैं जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, माता पिता नहीं मिल पाएगा। इतना भी आप तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा किस लिए हम करते हैं कि जीवन में जो पाप है वो दूर हो जाए। हम माता पिता भूखे प्यास बेड़े हैं, हम गए तीर्थ में, कोई बूढ़ दिख गया उसको हम ले आएंगे, सुंदर खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, क्या आपका कल्याण होगा? किसी साधक ने कहा था, अरे उससे पूछो जिसके माता पिता नहीं, जिसके माता पिता गुजर गए। एक बालक ड्यूटी करता है ना बाहर, पिता भले बीमार है, घर के बाहर पड़ा है कि चोर न घुसने पाए, कहीं हमारे घर में चोरी न करे, खांकेगा खसारेगा, चोरों को भी भय रहेगा, ये है कोई। और जिनके माता पिता का जीवन में सानिध्यता नहीं पाया, उनका कैसा चल रहा है? जीवन में दोनों की बड़ी आवश्यकता है। आज माता पिता ने हमारी सेवा किया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है माता पिता की परवरिश करना। कहा गया है कि माँ बाप से बढ़कर इस जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझको जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब पगले रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझको जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब
सब छोड़ के तीरथ वंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको है अगर मुक्ति को पाना, जिसने तुझको जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। सब कुछ मिल जाता इस जग में, माँ बाप नहीं मिल पाते, जो इनकी सेवा करते तो भव सागर तर जाते। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात कभी न भुलाना। जिसने तुझको जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तो कोई भी दुख देकर ना बाप को कभी लुराना। जिसने तुझको जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। कुछ तो ज्ञान कहते हैं कि अपने से लो। एक पत्नी अगर उनके मायके पक्ष वालों की बुराई कर दो ना, तब तो बाले आप मार डालो, और वो माताएं बहनें बुराई सुने नहीं सकती अपने माता पिता की। आप माता पिता की बुराई कर दो ना, फिर देखो तो सब भूल जाएंगे। भले कितना भी सेवा करती हो अपने पति की, सास ससुर की, पूरा घर का काम करती है, अगर आप बुराई कर भर दो मायके पक्ष वालों की, कितना प्रेम। आज का समय ऐसा है कि आधे से ज्यादा 60% कन्याएं अपने माता पिता की परवरिश कर रही हैं। बहुत माता पिता को स्वयं सेवा कर रही है कन्याएं। अरे हमारी पत्नी कैसी भी है, आखिर जब वो अपने माता पिता को मानती है, हमें भी मानना चाहिए। भले वो हमें हमारे माता पिता से दूर कर रही है, दुरुस्त में हमारा भी भाव हो कि जब भी अपने माता पिता का नहीं त्याग कर सकती तो हम क्यों त्याग करें। हम भी अपने माता पिता की सेवा करें। अगर त्याग करना तो दोनों करो, एक नहीं, दोनों जब त्याग करो। पत्नी भी अपने माता पिता का त्याग कर दे, पति भी कर दे, तब तो ठीक है। आप पत्नी के डर की वजह से अपने माता पिता को तड़पा रहे हो, मार रहे हो, और आपकी पत्नी सुंदर अपने माता पिता को सुंदर सेवा करवा रही है। तो क्या करो तो दोनों करो, अभी मानो तो दोनों मानो, अपनी सेवा करो, अपने माता पिता जीवन में पवित्र करो। एक पत्नी के कहने पर पति अपनी माँ को छोड़ने जा रहा, मगर नाती अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। नाती का उस दिन विद्यालय में जल्दी छुट्टी हो गई, आकर रास्ते में देखा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले दादी आपकी बूढ़ी हो चुकी है, इसका सट्टी आ गया दिमाग, क्योंकि 60 वर्ष के बाद बचपना आ जाता है, चिन में प्यास लगेगी, भूख लगेगी, बचपना जैसे पूरा विपरीत होने लगता है जीवन। कोई सुध बुध नहीं रहेगी, कोई वस्तु रख दो और सामने रखी और उसी को ढूंढते रहते, पूरा बचपना। 60 वर्ष के बाद बचपना वापस लौट आ जाता है, सबका विवेक शून्य होने लगता है धीरे धीरे, जागरूक अवस्था में नहीं रहता, बहुतों का शून्य होगा। उस समय बोला आप कहाँ जा रहे हैं? कि आपकी दादी को हम आश्रम में भजन करें, उम्र ज्यादा हो गई, भजन करने के लिए छोड़ने जा रहे हैं। बोला पिताजी ठीक है, और कम्बल क्यों लेके जा रहे हैं? कम्बल आश्रम में ओढ़ने के लिए तत्काल में नहीं मिलेगा, फिर मिल जाएगा। तो कहते हैं पिताजी आप ऐसा करो कि आधा हार के हमें दीजिए और आधा ही दादी को दीजिए और आधे में गुजर कर
पिता ने पूछा बालक ऐसा क्यों? कहे इसलिए कि शायद हमारे जीवन में हम इतना धन ना कमा सकें कि जब आप लोग पूरे हो और मैं घर से निकालूं तो मेरे पास कम्बल ही खरीदने को ना रहे। इसलिए कम्बल जो आधा रखा रहेगा तो आप लोगों को अनाथ आश्रम में छोड़ जाऊंगा या आधा कम्बल दे आऊंगा। उसी क्षण बालक का विवेक जागृत हो गया। जैसी करनी वैसी है, जैसा कर्म करोगे वैसा होगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो, कांटा बोगे तो कांटा ही मिलेगा। तो कहते हैं कि तनया मात्र पुत्रोश्च भक्तिहीना दुरासया। ऐसा संतान होगी जो धर्म से विमुख होगा, माता पिता को बात बात में गाली देगा, तकलीफ देगा, जीते जी मरे के समान माता पिता हो जाएंगे। या तो घर छोड़ के कहीं चले जाएंगे या तो अपमान सह करके जीवन को अपने जीवन का निर्वाह, ये तो फिर बालक मार डाले। ऐसा जीवन होगा। और अविद्या पाठ का नित्यम रोग ग्रसित देगा। जो बालक होंगे मूर्ख होंगे, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगेगा, जितना दुराचार दुष्कर्म में मन लगेगा। रोगी होंगे, रोग से ग्रसित होंगे, ऐसा स्वभाव, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ऐसी प्रवृत्तियां हो जाएगी। कहते हैं कि शामस्त बुद्धिनाम स्वधर्म त्यागशीलिना परलोके प्रियलोके कथम सुतः गतिर्भवे। ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाएगी कि जिनके कंधों में हमें ले जाया जाएगा जलाने के लिए, उन्हीं से हम दुश्मनी कर लेंगे, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि बांगुर की जमीन के पाछे ऐसी दुश्मनी हो जाएगी कि खान पान सब टूट जाएगा। जिनके कंधों में हमें कल जाना है, 4 दिनों की प्रीत जग में 4 दिनों के नाते सब समाप्त हो जाता है। ये 7 दिन में ही आप सब जन्म लेते हैं और 7 दिन में ही मरते हैं। 8वां दिन किसी को नहीं आता। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन में ही हम आप सब जन्म लेंगे और 7 दिन में मर जाएंगे। 7 दिन की जिंदगी है बस। तब इसका समय चक्र समाप्त हो जाए, चला जाए, इस कलिकाल में सब बुद्धि शून्य हो जाएंगे, अपनों का ही दुश्मन हो जाएंगे। चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहेगा। इस कलिकाल में कहा गया है इति चिंता कुलम चित्ता जायते सतकम्भिना परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो पराकलो। सब चिंता ग्रसित रहेंगे। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा कि जिसको चिंता ना हो। वह संसार कहा गया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा कि जो दुखी ना हो। कहते हैं कि जो अजन्मा है ब्रह्मा और विष्णु और स्वयं मोहवश में श्रेष्ठ मैं हूं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु जो स्वयं शिव ने जिनको बनाया, विष्णु के प्रकट किया शिव ने, इसके बाद विष्णु भगवान की दूधी से एक कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होती। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद दोनों के मन में अहंकार आ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम भगवान हैं। विष्णु भगवान कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम भगवान। दोनों के मन में अहंकार का बीज जागृत हो जाता है।
इधर बताते हैं कि लोधाते मरो वीरो हंस पक्षे प्रवाहनो वेरंचा वैष्णवश्चेव निको योधिरेतरा। कहते हैं हंस पे सवार होकर के, हंस पक्षी पे सवार होकर ब्रह्मा जी अहंकार वश विचरण करने लगे। हम श्रेष्ठ, हमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं, हमारी पूजा अर्चना हो, हम कल्याण। गरुड़ पक्षी में सवार होकर के विष्णु भगवान विचरण करने लगे कि हम श्रेष्ठ तीनों लोक में, हमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं। दोनों में अहंकार का उद्गम हुआ और आपस में दोनों युद्ध करना शुरू कर देते। विचरण करके आए और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अस्त्र पाशुपतिं घोरा विष्णुर्वचसे तदस्तोत्थितं व्योम्नि पतनायोत सन्निभाम्। दोनों ब्रह्मा और विष्णु सूर्य के समान, हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र प्रचंड आंधी के समान कई हजार वर्षों तक दोनों युद्ध किया। बिना प्रलय के प्रलय की तरह लगता था दो महाशक्तियों का आपस में युद्ध हो रहा है, अपनी श्रेष्ठता को प्रदान करने। जब में श्रेष्ठता हो जाती है कि हमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं। अहंकार का उद्गम होने वाले प्राणी का कोई भी व्यक्ति समझा नहीं सकता। आपस में दोनों लड़ने झगड़ने लगे। उसी समय भोलेनाथ के मन में विचार आया, यह तो बिना प्रलय के ही प्रलय आ गया। उस समय भोलेनाथ बताते हैं कि महानल स्तंभ विभीषणाकृति प्रभु तन्माद तले सनिष्कला। तभी एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। उमापति महादेवी जय हो, भक्तवत्सल भगवान जय हो। एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो। आकाशवाणी होती है, कहते हैं कि आप दोनों अगर श्रेष्ठ हो ना, आप दोनों की श्रेष्ठता जब स्वीकार किया जाएगा जब कोई प्रमाण आप लोग लेकर के। जब तक प्रमाण नहीं लाएंगे तो आप दोनों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप दोनों जाओ और अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण लेकर के आओ। जब आप दोनों की श्रेष्ठता का प्रदान किया, उस समय कहा जाता है कि आवयोर्निश्रयोस्तत्रा कार्यदेकं न संभवे इत्युक्त्वा सुकरतनोः विष्णुस्त्यादिदेवा। आपस में निर्णय लिए कि भाई इस अग्नि स्तंभ को ढूंढने कौन कहां की ओर जाए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो मैं ऊपर की ओर जाऊंगा ढूंढने के लिए, प्रमाण लेने के लिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि अगर आप ऊपर जा रहे तो हम नीचे प्रमाण लेने जाएंगे। ये अग्नि स्तंभ का छोर कहां तक, इसका छोर अंत कहां है, उस अंत को जो ढूंढ करके लाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अपनी श्रेष्ठता को प्रदान करने के लिए इधर शुकर रूप धारण कर लिए स्वयं विष्णु भगवान। शुकर वराह रूप, श्वेत वराह रूप को धारण करके और नीचे पाताल की ओर जाने लगे। कई हजार वर्षों तक पाताल में खोज किया, कहीं भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो पाया, वो छोर को प्राप्त नहीं कर पाया। इधर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे, प्रमाण देने के लिए वो प्रमाण को खोजबीन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो बीच में मार्ग में बताया जाता है अथ गच्छ सूर्योम्नाचा विदिस्तात् पिता तवा
पदस्तकेत की पुष्पा किंचिदेशोत्तमाद्भुता। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे थे, कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए, शोर का पता नहीं चला। तभी केतकी पुष्प तो ऊपर की ओर से नीचे आ रहे, उस केतकी से बोले ब्रह्मा जी की ऐसा है कि अगर आप हमारे साथ हो जाओ तो हम ब्रह्मा हैं, सृष्टि की रचना करते हैं और हमारे द्वारा सृष्टि चलती है, तो हम सुंदर आपको सृष्टि के देख रेख के भार में सौंप देंगे, अधिकारी बना देंगे। और कोई भी व्यक्ति जब पद का लालच दे देता है ना, तो मार्ग से भटकने में देर नहीं लगती। खासतौर किसी पद वाले से मित्रता हो जाए तो पद वाले को तो कम अहंकार रहता है, झोलिया टाकने वालों को ज्यादा अहंकार हो जाता है। उनका अहंकार देखिए, आप अगर गए हैं किसी कागज को बनवाने के लिए तो वो पहले आपको मना कर देगा, बिना अधिकारी से पूछे स्वयं अधिकार पद पे खाएगा, स्वयं अधिकारी होता है। हर गांव में देखो किसी से प्रेम से तो शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका मित्रता हो गई है। किसी के पुलिस वाले से मित्रता हो जाए, वकील से हो जाए, नेताओं से हो जाए, तो हर गांव में उसका रोक देखिए, लगेगा कि यही नेता है। बहुत देखने को मिलेगा। तो कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हमारे तरफ हो जाओ तो हम आपको सुंदर इस सृष्टि के देख रेख कारभार में सौंप। उसके ने कहा हमें करना क्या पड़ेगा, तो बस दो शब्द झूठ बोलना है कि हमें इस अग्नि स्तंभ का छोर प्राप्त कर लिया। तो मैं बोलूंगा इस छोर को मैं देख आया हूं और प्रमाण के लिए गवाही साथ में लेकर के आया हूं। तो तुमको गवाही देना है, झूठी गवाही देना है, और तुमको एक झूठ बोल देना है कि हाँ जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सत्य है, हमने भी देखा है, ये लास्ट छोर को देख करके आए, झूठी गवाही देना। और पद के लालच में झूठी गवाही देने के लिए एक केतकी तैयार हो जाता है, जिसे केवड़े का फूल बोलते हैं। केवड़ा का पुष्प आप जानते हैं, देखें इस प्रकार से अंत समय में साथ में लिए और चल देते हैं। कहते हैं कि समीचित मायताश्रमा प्रणष्ट हर शांतु ननर्त हर्षा यक्षेना परमार्थमच्युतः षडात्तवादा सविदेस्ततोचिता। बिना परिश्रम के किसी को कोई फल मिल जाए तो उसका महत्व समझने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति महत्व नहीं समझ सकता। बिना परिश्रम का फल मिले कोई व्यक्ति समझने वाला नहीं। एक पार्वती मैया कहती है भोलेनाथ से कि आप अपने भक्तों पर कृपा नहीं करते। अच्छा तो चलिए आप कृपा करें। पुत्र भोलेनाथ जी की अटूट साधना करते, पूर्ण भक्त, और माता पिता भोलेनाथ जी के भक्त नहीं थे, और वे भक्त अपने माता पिता की सेवा करे, जंगल में रहे। परिवारजनों वालों ने निकाल दिया था, वो रहने लगा जंगल में, माता पिता की सेवा करने लगा। भोलेनाथ जी जाते हैं वरदान देने के लिए, माता में माता के मन में आया कि पुत्र हमारा पूरा घर का काम करता है, इसके बाद जीविका के लिए लकड़ी लेने जाता है, तो ऐसा है कि हम बूढ़े हैं तो हम भी तो कुछ काम नहीं कर पाते। भोलेनाथ जी जब आए बोले कि वरदान मांगो, तो वो मैया कहती है कि ऐसा है, ये नहीं कहती कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे आपकी सानिध्यता मिल जाए, तो क्या कहती कि मुझे जवान बना दो।
कारण ये है कि अगर मैं जवान होगी तो पुत्र के काम में साथ दूंगी, ये भाव है पुत्र मोह। जबकि मरने के बाद कोई किसी का नहीं, अकेले प्राणी आता है, अकेले जाता है। तो उस पुत्र मोह में कहती है कि मुझे अगर आप शंकर जी हो तो आप हमें जवान बना दो बस, और हमें कोई भी वरदान नहीं देंगे। भोलेनाथ जी तथास्तु कह के वहां से चले। पार्वती मैया से बोले देखो संसारिक प्राणी प्राण भले चले जाएं तो माया से निकलने वाले नहीं। तुम चलो, माताएं बहनों का घर कार्य में व्यस्त रहने के कारण बुद्धि कम काम करती है, चलो और उनके पति को वरदान देने चलो। दूसरे दिन गए, अब उस बालक को नहीं मिला, उसके पिताजी मिले। इधर जब जवान हो गई अपने पति के पास गई, बालक के पास गई और डांटना शुरू कर दिया, आप लोगों से कोई काम करना नहीं आता, ये तमाम पूरा ये सब कुछ पड़ा। जब रोज दवाई पति ने कहा जब तक बूढ़ी तब तक तो ठीक थी, तो और शासन करने लगे तो ऐसा लगता है कि हमें मार दे। चले गए किसी काम के लिए, जब शंकर जी आए बोले कि ऐसा करो कि हमें भी जवान बना दो। अब उस दिन पति भी, पुत्र तो था नहीं, पिता भी मांग ले कि हमें भी जवान बना दो, हम भी चले जाया करेंगे अपने बालक के साथ, हाथ पांव चलेंगे तो उसके काम में साथ देंगे, घर में पत्नी का झंझट से दूर रहेंगे, कि डांटे की कर जाएगी बिना कलह का कलह, वो भी जवान बन गए। अब इधर जब वो बेटा आया लकड़ी लेकर के ना, तब माता पिता गाली देना शुरू कर दी, तेरे से कुछ काम नहीं आता, ये काम नहीं कर। बड़ा दुखी हुआ कि जब तक बूढ़े थे असहाय तो मैं सुंदर इनकी सेवा करता था। आज दोनों जवान हो गए, धन्य भोलेनाथ गए, भोलेनाथ जी के चरणों में रोने लगे और भोलेनाथ जी से बोले कि हे प्रभु, आप तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, आप प्रकट होने तो मैं सिर पटक के प्राण दिया। भोलेनाथ जी प्रकट हुए, मांगो वरदान आपको चाहिए। तो बालक भी मुक्ति नहीं मांगा, वो कहता है बालक की मेरे माता पिता जैसे थे पहले वैसे ही। भोलेनाथ जी ने कहा कि कोई मतलब निकला, पार्वती मैया से कहते हैं कोई मतलब निकला, ये कलयुगी प्राणी है, जहां के है वहां ही इनको सुख का आनंद, उस माया में ही इनको सुख की अनुभूति होती है, कष्ट में ही इनको सुख मिलता है। कोई कितना भी सुख दे, सुख मिलने वाला नहीं, चाहे जहां के थे वहां ही आ गए, और तुम कहते हो कि वरदान नहीं देने जाते हो। ये झूठे बोलना, झूठे चबेना, झूठा ही सब लेना देना, ये झूठा ही संसार, झूठी जिंदगी जीते जीते झूठी जिंदगी जीने की आदत से ही पड़ गई। उस समय आए ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से बोले, विष्णु भगवान भी ढूंढते ढूंढते हैं तो समय जब छोड़ नहीं पाए, आ गए और बीच मध्य में बैठ जाते हैं। भोलेनाथ जी की चिंतन में इधर आकर के बताते हैं कि हमने छोर ढूंढ आए, ढूंढ आए। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप प्रमाण क्या है? कहिए प्रमाण दवाई हम साथ में लेकर के आए, केतक हमारे साथ में आया, इस केतक से पूछो। केतक ने भी कहा हाँ, ये ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ का छोर ढूंढा है, मैं प्रमाण अपने आंखों से देखा, इस प्रकार से प्रमाण बता दिए, झूठ बोल दिया केतक। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बैठाए, सुंदर पूजा करते हैं। हरीश सातमितेव चिंतया चकार तस्मै विभवे नमः स्वया सूरस्वरूपा चरेशा पूजयामास तं विधि। विष्णु भगवान ने सुंदर भोलेनाथ जी को इधर ब्रह्मा जी को बैठाकर और ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ मानकर पूजा की, 16 सामग्री चढ़ाई और सुंदर सत्य समझ करके सुंदर पूजा अर्चना किया। इसके बाद भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं विष्णु भगवान, हे प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया है
कि आपने मुझे अपने छोर का परिचय नहीं किया, कि आपका अंत कहां तक है, आपका छोर, और ब्रह्मा जी को आपने दे दिया। कौन सा अपराध ऐसा हुआ है कि आपने हमें छोर का पता लगाने के लिए आप उस योग नहीं। भगवान कहते हैं वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वा विसक्तमेषान्नपि सत्यवाक्या यास्ततस्ते भविता जनेषु शाम्यं मया सत्कृतिरतलप्सु। भगवान कहते हैं भोलेनाथ जी, हे विष्णु, इस संसार में मेरा कोई अंत नहीं है, मेरा अंत कोई भी प्राणी जान नहीं सकता। मैं अग्नि ज्योतिर्लिंग हूं, ऐसा अग्नि ज्योतिर्लिंग हूं जिसका कोई था ही नहीं। ये संसार सब मुझ में ही तो समाया है, सब मुझसे बना है। आप सब मेरे से ही तो बने, उठाए कहां से लिए? और रही बात थी ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा ने झूठ बोला है आपसे, और इस केतक ने भी झूठ बोला है। उसी क्षण शिव ने अपनी एक जटा उखाड़ी और पत्नी में पटक दिया, और उसी क्षण भोले नाथ की जटाओं से भैरव की उत्पत्ति। तो बोलो भैरव बाबा। भैरव प्रकट होते हैं कि संवय ग्रहीत करेण के सा तत्पांचनम द्रव्यमसत्भाषिणा चित्वा शिरोरस निरन्तमुद्धता प्रकम्पयन् खड्गमते स्फुटं करे। जब उस वेश से ब्रह्मा बताते हैं कि भोलेनाथ जी के उस केस उन बालों से भैरव की उत्पत्ति हुई, शिव जी ने आदेश दिया कि हे भैरव, इस ब्रह्मा ने जो अपने 5वें सिर से झूठ बोला है, इस झूठ बोलने वाले सिर को उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि मेरा ही स्वरूप है और अहंकारवश झूठ बोले हैं, और झूठा प्राणी मुझे पसंद प्रिय नहीं है। उसी क्षण भैरव ने क्या किया कि ब्रह्मा का जो 5वां सिर था, जिससे ब्रह्मा ने झूठ बोला था, उस 5वें सिर को उखाड़ कर और इस प्रकार से दक्षिण दिशा की ओर फेंक देते जहां ब्रह्म का पाल। तो ब्रह्म का पाल यहाँ करके गिरा जहां मात्र गया माना जाता है, मात्र पिंड पाया जाता है। इस प्रकार से उखाड़ करके फेंक दिए जिससे झूठ बोले थे। भगवान ने उस केतकी को भी दंड देते हैं, और उस केतकी को भी भगवान कहते हैं कि अथाह रीरितवा केतकं कूटसाक्षिणा वीरे केतक दुष्टस्त्वां सतदूर्मितो व्रजा। अरे केतकी, तुमने झूठी गवाही दिया है, जाओ आज के बाद तुम मेरी पूजा के योग में नहीं आओगे। मैं अपने पूजा में तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। आज से तुम मेरे पूजा से दूर रहोगे। मेरी पूजा के स्थान में तुम्हारा कोई काम नहीं रहेगा। तुम्हारा पुष्प अप्रिय रहेगा, मुझे प्रिय नहीं रहेगा। ऐसे प्रकार से त्याग कर दिया। तो केतक भी भोलेनाथ जी के चरणों में गिर कर रोने लगता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है कि नमस्ते नाथ में जन्मा निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल्बिषा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मेरी जो उत्पत्ति हुई है ना, तो इस उत्पत्ति का कोई सार्थक नहीं है मेरा जन्म लेने का। आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, मेरा जीवन में कल्याण कैसे होगा?
हे प्रभु, आज बस यही प्रार्थना, मुझे क्षमा कर दो। मैं ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया और ब्रह्मा जी के कहने पर मैं झूठ बोल दिया, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बस आपसे मुझे प्रार्थना है, विनती है कि आप मुझे क्षमा कर दो। और प्रार्थना करता है एक जीव एक पुष्प की भांति, कहते हैं ना राख फूल, फूल की तरह हल्का होता है राख फूल। जब पानी चल जाता है और एक मुट्ठी राख बन जाती है तो राख फूल की तरह हल्का हो जाता है। जो पुण्य आत्मा होती है और जो पापी आत्मा होती है ना, इतना वजनी हो जाएगा कि कई लोग मिल के उठाते हैं, जो प्रयागराज ले जाया जाता है। और जो पुण्य आत्मा होगी तो उसका नाम ये राख फूल, फूल की जैसे हल्का होना। तो किस प्रकार से प्रकाश प्रार्थना करता है भगवान से कि नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल